गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल दिल्ली आर्ट कॉलेज से मेरे एक भाई ने पूछा है। छोटा कलाकार है। बोला, सर आप बोलते हो कि लव में ब्रेकअप नहीं होता है, तो 2016 बैच का चर्चित लव मैरिज टीना और अतहर आमी का तलाक क्यों हो रहा है? सवाल काफी अच्छा है। इस सवाल का जवाब सवाल में ही छुपा हुआ है। अगर सवाल के तह तक आप जाओगे तो आपका जवाब मिल जाएगा। आजकल हम लव मैरिज के नाम पर एक फरेब कर रहे हैं। वो लव नहीं होता है। लड़का अच्छा पोस्ट पे है, लड़की अच्छी पोस्ट पे है, शादी करनी है, तो वहां लव से ज्यादा आर्थिक मनी को वरीयता दी जाती है। और जब ही आर्थिक मनी को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाएगी, तभी एक अलगाव होना तय है। क्योंकि आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव हर एक की जिंदगी में होता है। मैंने अर्थ मनी से तो समझौता कर लिया, पर उसके नेचर से समझौता किया या नहीं किया? उसके धर्म से समझौता किया या नहीं किया? लव में ना जाति देखा जाता है, ना धर्म देखा जाता है, कुछ नहीं देखा जाता है, ना उम्र देखा जाता है, कुछ नहीं। लेकिन यहां सेटलमेंट में जो हर चीज देखा जाता है, मैंने उसके आर्थिक मनी को देख के सेटलमेंट को लव मैरिज के रूप में एक रूप दे दिया और बोला कि हम दोनों प्यार करते थे, लव मैरिज कर ले। वहां लव है नहीं, वहां आर्थिक लव है। तो इस केस में क्या होता है? आर्थिक मनी से तो हमने समझौता कर लिया, लेकिन हमने धर्म से समझौता नहीं कर सका, हमने उनके रहन सहन से समझौता नहीं कर सका, हमने उनके नेचर से समझौता नहीं कर सका, क्योंकि लव तो था नहीं। ये एक सेटलमेंट था। जैसे हमारे समाज में शादी होती है, उस तरह की बात थी। लव एक जन्म का होता ही नहीं है, और लव में अलगाव की कोई बात हो ही नहीं सकती है। वो तो जब हम लोग हजारों जन्म एक साथ रहते हैं, तो इस जन्म में भी आइडेंटिफाई करते हैं। ये कोई चमत्कारी घटना नहीं होती है, सिर्फ इस जन्म में आइडेंटिफाई होता है। तो उसमें जाति टूट सकता है, धर्म टूट सकता है, क्योंकि उसमें दोनों का सोल एक है।
दोनों का पर्पस एक है। हम जी रहे होते हैं दो, लेकिन मेरा सोल एक होता है। जो हम सोच रहे होते हैं वही उनके दिमाग में चल रहा होता है। या यूं कहा जाए कि धड़कन उनका धड़क रहा होता है और जी हम रहे होते हैं। मतलब एक ही धड़कन में हम बंधे हैं। तो लव में अलगाव होने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि लव शरीर से होता ही नहीं है। लव तो परमात्मा का दिया हुआ एक रूप है, या यूं कहें कि साक्षात परमात्मा है। परमात्मा से हम कैसे अलग हो सकते हैं, या परमात्मा से कैसे ब्रेकअप हो सकता है। और इसीलिए बोला जाता है कि लव ना तो प्लानिंग से होता है। जो भी घटना प्लानिंग से हो उसे हम लव नहीं कर सकते, क्योंकि लव में कोई प्लानिंग होता ही नहीं है। प्लानिंग शादी में होता है, लव में नहीं होता है। लव तो कैसे हो जाता है, कब होता है, किसी को नहीं पता चलता है। और जब हो जाता है तब दोनों को पता चलता है। और लव शारीरिक होता ही नहीं है। लव तो जब शरीर नहीं बना था तभी से हम साथ जी रहे थे। या यूं कहें लव तो आत्मा है। शरीर बनने से पहले से लव था एक दूसरे को। तो लव ना तो किसी का मर सकता है, ना तो उसमें ब्रेकअप हो सकता है। और ये लव मैरिज के नाम पे जो आर्थिक रूप से सेटलमेंट किया जा रहा है, इसमें ब्रेकअप होता है। क्योंकि हमारे यहां पैसे वाले की कमी नहीं है। जब आप आर्थिक रूप से सेटलमेंट करते हो तो फिर कंपटीशन हो जाता है। और प्यार में कंपटीशन कभी नहीं होता है। परमात्मा में कंपटीशन कभी नहीं होता है। जब भी कंपटीशन हो जाए तो समझो लव नहीं है। क्योंकि परमात्मा के रूप में कंपटीशन हो ही नहीं सकता। मान लो किसी में हम परमात्मा देख रहे हैं और वो भी हमें देख रहा है, तो दुनिया का कोई शक्ति उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अगर ऐसा है किसी के साथ, तो लव तो वो रूप है जो सीता मैया को रावण ने कितना भी प्रलोभन दिया कि तुम वनवासी राम, तुम मुझे कुछ नहीं दे सकता, मैं तुझे पटरानी का सुख दूंगा, मैं तुझे ये करूंगा, मैं तुझे पूरा लंका का स्वामित्व दे दूंगा। तीनों लोक का विजेता था रावण, फिर भी मां सीता का विश्वास रावण डुला नहीं सका। ये होता है लव। तो लव में ब्रेकअप हो ही नहीं सकता है। वनवासी राम के दिल से ना तो सीता को मिटा सका और ना सीता के दिल में रावण जगह बना सका। तो अटूट श्रद्धा होती है, इसमें ब्रेकअप होने का कोई सवाल नहीं होता है। हाँ, अजहर जैसे केस आज हजारों हैं।
या कहें लाखों हैं, जिसमें आए दिन ब्रेकअप होता है, क्योंकि उसमें प्लानिंग होता है। लव में कोई प्लानिंग नहीं होता है। लव कब और किस तरह होता है किसी को नहीं पता चलता। तो आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। धन्यवाद।